नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अप्रोच सम्मान ज्ञान और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की परफेक्ट सीरीज में। यह सीरीज एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, एईडीओ और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको मिलेगी लेटेस्ट एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित वन लाइनर फैक्ट। तो तैयार हो जाइए एक दमदार रिवीजन के लिए, क्योंकि अब तैयारी होगी आसान और सफलता होगी सुनिश्चित। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं आज पढ़ेंगे। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से 1949 ईस्वी में भारत संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। मूल रूप से भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ उसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान न तो लचीला है न ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला-जुला रूप है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख है। भारत संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 में इसे सर्वसम्मति से पास किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी रूप से दर्जा प्राप्त नहीं है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माता के मन की कुंजी कहा जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय संवैधानिक अधिनियमों की व्याख्या की जा सकती है। उद्देशिका में प्रयुक्त भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत का संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवंशिक नहीं होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। उद्देशिका से संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 की गई। इसी कारण 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस यानी लॉ दिवस के रूप में 26 नवंबर भारत में विधि दिवस और लॉ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण 26 नवंबर भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक और परिवर्ती उपबंध जैसे कुछ अनुच्छेद भारतीय संविधान की स्वीकृति के तुरंत पश्चात अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही लागू किए गए थे। उद्देशिका में है लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ और उसी दिन भारत एक गणराज्य घोषित हुआ। आगे है संविधान सभा का प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति A.N. सिन्हा। मूल अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी। और प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति डॉक्टर K.M. मुंशी। संविधान सभा की कुल 15 महिला सदस्य थीं। उनमें कमला चौधरी, मालती चौधरी, रेणुका राय, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, जी दुर्गाबाई, लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, एनी मैस्क्रीन, दक्षायणी बेल्यादून और हंसा मेहता। ये 15 सदस्य शामिल थी संविधान सभा में। अब प्रारूप समिति के सदस्य, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और सदस्य N. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N. माधवराव, इन्हें B.L. मिश्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया था। फिर D.P. खेतान, 1948 में इनकी मृत्यु के बाद T.T. कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया। अब संविधान सभा के स्रोत, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा स्रोत, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, ये इससे संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण, ये सभी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। जबकि ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था, ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ब्रिटेन का संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन व्यवस्था, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए थे। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। क्या? फिर से, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। आगे कनाडा का संविधान, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड का संविधान से राज्य के निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कनाडा का संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सभी कनाडा के संविधान से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची के ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। जर्मनी का वाइमर सिद्धांत, जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, ये जर्मनी का वाइमर सिद्धांत संविधान से लिया गया था।
सोवियत संघ पूर्व का संविधान। इससे सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श, ये सोवियत संघ का संविधान से लिया गया। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। दक्षिण अफ्रीका का संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया था। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिए गए थे। अब आता है संघ और राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान में हमारे देश को इंडिया या भारत के नाम से संबोधित किया जाता है। संविधान विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है तथा इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। भारत राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात ही किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। अब भारतीय नागरिकता। भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि भारत के संविधान भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में केवल एकहरी या एकल नागरिकता प्रदान करते हैं। इसमें राज्यों के लिए पृथक नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद में निहित है। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी नियमों के लिए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। भारतीय नागरिकता जन्म से, पंजीकरण से या उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। आगे, संसद अनुच्छेद 10 के तहत किसी भी नागरिक से नागरिकता वापस ले सकती है अगर उसे विश्वास हो कि नागरिकता के लिए झूठे या गलत सबूत पेश किए गए हैं या व्यक्ति संविधान के प्रति वफादार नहीं है, अगर वह दुश्मन देश के साथ लड़ाई के समय कोई नाता रखता है, अगर वह लगातार 7 वर्षों से अधिक समय से देश से बाहर रह रहा है, अगर वह नागरिक पंजीकरण कराने के समय 5 वर्षों के भीतर 2 से अधिक वर्ष के लिए जेल में रहा हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। नागरिकता का परित्याग अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर नागरिकता का अंत हो सकता है। दिसंबर 2003 में विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तों के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जिसमें ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नाम दिया गया अब मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के संविधान भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और उसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बनाया गया। को 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से? समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता
का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले कुछ मूल अधिकार, जो अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 के तहत राज्य लोक नियोजन में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधारों पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 22 बिना कारण बताए किसी को निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और न ही अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श लेने से वंचित रखा जाएगा। अनुच्छेद 28 पूर्णतः राज्य निधि से पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पूर्णतः राज्य निधि से पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार, इसमें अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की प्रक्रिया, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में प्रत्येक अल्पसंख्यक नागरिक को अपनी विशेष लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। जबकि अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना करना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इसमें शामिल है 5 तरह के: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये था आज का हमारा ये सीरीज। थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे ही सीरीज के लिए बने रहें एग्जाम ओरिएंटेड ऑनलाइन फॉर्मेट में। बेल आइकन हिट करना ना भूलें। अपने कोई सुझाव या डाउट के लिए कमेंट अवश्य करें। ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति ही सफलता की कुंजी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।